बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं मर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स थी उस हवाले से मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगा। चूँकि मैं ख़ुद आज पार्लियामेंट हाउस भी गया हुआ था, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ उमेर न्याजी के साथ मेरी मुलाकात हुई और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं हामिद रज़ा साहब, उनसे भी मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मेरे साथ कुछ अंदर की बातें की हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ रखूँगा कि अगले 2-3 दिनों में क्या होने जा रहा है। और शरफ अफजल मरवत साहब ने भी एक वार्निंग जो है वो दे दी है और मुक़्तदर हलकों को ये पैगाम पहुँचा दिया है कि अब हमें तंग करना बंद कर दें, वरना हम लोग जो है वो फिर रेड लाइन क्रॉस कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं सबसे पहले शुरुआत नेशनल असम्बली से करूँगा। नेशनल असम्बली में आज यकीन करें रश लगी हुई थी। जो शहर इक़्तिदार की सड़कें थी, शाहराह दस्तूर, वो फुल थी हर तरफ। अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँ तो रेंजर लगे हुए थे, FC एहलकार जो है वो लगे हुए थे, गेट जो है वो चारों अतराफ जो है वो बंद कर दिए थे, सिर्फ एक रास्ता जो है वो खोल दिया गया था और हर एक MNA जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रहा था और बड़ा पुरसकून माहौल जो है वो आज असम्बली के बाहर लग रहा था। लेकिन अगर मैं असम्बली के अंदर के हवाले से बात करूं तो जैसे ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ये आए, शहबाज शरीफ जो है इन्होंने एंट्री जो है ईवान के अंदर मारी तो शोर शराबा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, जो कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग जो है उन्हें कहा जाता है, उन लोगों ने शोर शराबा जो है वो शुरू किया और चोर चोर के नारे जो है उन्होंने लगाने शुरू किए। इसी के साथ साथ उन्होंने मैंडेट चोर के नारे जो हैं वो भी लगाए। और आप लोगों को ये भी बताता चाहूँ कि ये कौमी असम्बली का 16वां जो है हल्फ इस मरतबा उठाया जा रहा था। ये 16वीं असम्बली जो है ये इस वक्त बनी, ये इस वक्त ये 16वीं असम्बली जो है इसका आज पहला इजलास भी हुआ। और इजलास के दौरान उमर अयूब साहब ने बात की, बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की और उमर अयूब साहब ने कहा कि ये ईवान बड़ा मुक़द्दस ईवान है और यहाँ पर हम लोग जो है हल्फ उठा कर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हमारे साथ बाएं जानिब, उनका कहना था कि बैठे हुए हैं, वो लोग अवाम की चुने हुए नहीं हैं, बल्कि वो लोग चोरी मैंडेट के साथ आए हुए हैं और वो लोग चोर हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर दें कि मुस्लिम लीग नून के या अरकान जो मुंतखब हुए हैं, या ख़ासकर अगर हम इस्लामाबाद की सीटों के हवाले से बात करें, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जो जीत का जो दिया है मुस्लिम लीग नून वालों को, क्या ये लोग ये सीटें जीते हुए हैं या इन लोगों को मैंडेट दिया गया है। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की और बैरिस्टर गौहर साहब ने मुख्तलिफ आर्टिकल्स 57 के हवाले से, आर्टिकल 51 के हवाले से और दीगर आर्टिकल जो है उन्होंने वहाँ पर पढ़े। और जो स्पीकर साहब थे राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनसे ये कहा कि भी ये ईवान जो है ये आधा है, इसमें जो लोग हैं वो अभी नहीं है। ख़ासकर उन्होंने अक़लियतों के हवाले से बात की और ख़वातीन के हवाले से बात की कि जो नशिस्तें हैं वो अभी खाली पड़ी हैं और जब भी स्पीकर का इंतखाब होता है या डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है तो उनका होना जो है वो यहाँ पर लाजमी होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो नहीं है और हम लोग जो है हल्फ तो उठाते हैं लेकिन उस आइन पर, उस कानून पर हम लोग जो है अमल दरामद न करते हैं और न ही उस पर हम अमल करते हैं। इसके साथ साथ जब बैरिस्टर गौहर साहब की बातें राजा परवेज़ अशरफ साहब ने सुनी और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने अब फिर ख्वाजा आसिफ साहब को बात करने का मौका दिया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जैसे ही खड़े हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक बार फिर चोर चोर के नारे लगाए। एक बार फिर उनसे मैंडेट चोरी के हवाले से जो है उन्होंने कहा कि ये लोग मैंडेट चोर है और हम लोग इनकी बातें जो है वो नहीं सुनेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो फिर बात न की। एक बार फिर बैरिस्टर गौहर साहब को बात करने की दावत दी, जिस पे बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि कोई क्रॉस टॉक जो है वो इस पर नहीं होगा, मेरी बात जो है वो ख़त्म ही होगी और यही जो है ये फैसला होगा। जिस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने गाड़ी जो है वो अपने हाथ से निकाली और लहराना जो है वो शुरू की और कहा कि ये लोग नारे इसलिए लगा रहे। तो ये आज कौमी असम्बली के हवाले से बातें थी और फिर इजलास जो है वो भी मुलतवी हुआ। उमेर न्याजी ने मेरे साथ कुछ बातें की हैं, जो कि बैरिस्टर है और अब मैंने भी है। उसके साथ साथ हामिद रज़ा साहब ने बातें की है, उसका तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ऐसी बातें हुई है। लेकिन पहले बुशरा बीबी बात करते हैं कि बुशरा बीबी की इद्दत वाला जो निकाह वाला केस था,
और उनके सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें जो है वो भी दायर हो चुकी हैं और समाअत जो है वो भी अब मुकर्रर हो गई है। और उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने आज बड़ी अच्छी जो है बातें की है, बड़े अच्छे दलाइल जो है वो सेशन कोर्ट में जो है वो रखे और साथ ये कहा है कि हम अब लोग इतने गिर चुके हैं कि अब हम लोग लोगों के बेडरूम में जाते हैं, इंतकाम लेने की कोशिश करते हैं। और साथ उन्होंने जो मुकम्मल शरीयत के हवाले से था या इसके अलावा अदर जो कानून थे वो तमाम तर उन्होंने जज को बताया और कहा कि ये गैर शरी जो है वो सजाएं हुई है और ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। और जब जज साहब ने ये सुना तमाम तर कार्रवाई, तमाम तर दलीलें जो कि आज सलमान अकरम राजा साहब ने दी, और उसके बाद फिर ये समाअत जो है ये 11 मार्च तक मुलतवी की कर दी गई और 11 मार्च को अब ये सज़ाएँ जो है ये समाअत जो है वो होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बुशरा बीवी को भी अच्छा खासा रिलीफ जो है वो मिलने जा रहा है। और रमज़ान के बाद मैंने आपसे कहा था कि 45 दिन जो है वो कम से कम लगेंगे, तो 45 दिन में बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी अच्छा खासा रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से अगर बात की जाए तो बाबर सलीम स्वाति साहब जो है वो स्पीकर मुंतखब हो गए हैं, उनको चुन लिया गया है और 89 वोट्स उन्होंने लिए हैं। इसके साथ साथ जो डिप्टी स्पीकर हैं सुरैया बीबी जो जिनका ताल्लुक जो है वो चतराल से है और उन्होंने भी 87 वोट्स जो हैं वो लिए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो खैबर पख्तूनख्वा वाली असम्बली है ये बड़ी अच्छी तरीके से चलेगी। खासकर मैं हज़ारा के हवाले से बात करूँ, चूँकि स्पीकर साहब जो है वो एक बार फिर हज़ारा से मुंतखब हो गए हैं और ये बड़ी बात है हज़ारा के लिए भी। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से अगर बात करें तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि हम लोग न वज़ीर आज़म के इंतखाब में होंगे, न सदर के इंतखाब में होंगे, न किसी और के इंतखाब में होंगे, बल्कि हम लोग अब सड़कों पे होंगे और हम लोग अब एहतजाज करेंगे। उन्होंने ये कहा कि इस ईवान की अब कोई वक़ार नहीं है, यहाँ पर कोई भी फैसला जो है वो नहीं हो सकता है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। हम लोग अब सड़कों पे जाएंगे और हम लोग अब मैदान में ही अपना हक जो है वो मांगेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने भी ये कहा कि ये मैंडेट चोरी का मैंडेट है और साथ इलेक्शन कमीशन का जो बयानिया है कि इलेक्शन हम लोगों ने बिल्कुल साफ शफाफ करवाए हैं उनको भी रद्द कर दिया। तो देखते हैं इस मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो कितनी देर तक अपोजिशन में बैठते हैं और कितनी ज़मीन जो है उन लोगों के लिए गर्म करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा कराची से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने कराची की जितनी खिदमत की, अपने इलाके की जितनी खिदमत की, तो मेरे ख्याल से अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से न भी हो तो लोग उसको वोट दें। और उन्होंने एक वीडियो जो है वो जारी की है और साथ उसने ये कहा है कि 11 लाख उन्होंने ये कहा है कि 1,25,000 मेरे वोट्स थे और मुझे 1100 वोट्स दिए गए, जो कि सरासर दिख रहा है कि ज्यादती है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस बंदे के 1,25,000 वोट से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से हो सकते हैं, लेकिन 1100 वोट जो है वो नहीं है, क्योंकि फिक्सड के नाम से उसने जो लोगों की खिदमत की है, ख्वाह वो कराची में हो, ख्वाह वो पेशावर में हो या दीगर इलाकों में हो, तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके साथ साथ शरफजल मरवत साहब ने ऐसी बात की है और शरफजल मरवत साहब ने यह कहा है कि अब हमें अगर कोई तंग करेगा, उन्होंने मुक्तदर हलकों तक अपनी बात जो है वो पहुंचा दी है कि अगर अभी हमें कोई तंग करने की कोशिश करेगा तो हम अब नाम लेंगे, अब हम नाम लेंगे कि हमें ये लोग जो है वो तंग कर रहे हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज इजलास था पॉपुलर लीडर और साथ ये कहा कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो है वो आज जेल में है और बेगुनाह वो सज़ा जो है वो काट रहा है, ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को आज ये बताऊं कि इमरान खान तो जेल में था, लेकिन इमरान खान के जो मास्क थे वो आज कौमी असम्बली में हर दूसरे लीडर के पास जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों ने लगाए हुए थे और वो लोग इमरान खान के नारे जो है वो लगा रहे थे, कैदी नंबर 804 की जो है वो नारे जो है वो लग रहे थे। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा उमेर न्याजी साहब ने उनके शाफात किए हैं, उस हवाले से मैं बात करता हूँ। उमेर न्याजी साहब ने कहा कि आज ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला जो मामला है, फॉर्म 47 वाले खुद शर्मिंदा हैं, उन्हें खुद पता है कि ये लोग हम लोग जो है वो चोरी करके आए हैं और हम लोग जो है वो झूठ का मैंडेट, चोरी का मैंडेट जो है वो लेकर हम लोग असम्बली में बैठे हैं। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि चंद दिन बाद आप देखना है, चंद दिनों बाद, कुछ दिनों बाद कुछ वीडियोस वगैरह जो है वो आएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि फॉर्म 47 वालों को हम असम्बली से बाहर निकालें। इसके साथ साथ हामिद रज़ा साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हामिद रज़ा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुझ पर बहतान लगाया है
इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ ज्यादती की है, उसने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है और ये कहा कि मैं अब इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हाई कोर्ट की तरफ जाऊंगा, मैं उसके खिलाफ केस लड़ूंगा, मेरी पार्टी जो है वो उसके खिलाफ केस लड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक प्रोपागेंडा जो है वो किया और साथ उन्होंने ये इंकिशाफ किया है कि हमसे सेनेट की जो सीटें हैं ये लोग ये लेना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मखसूस नशिस्तें अब हमारा हक बनता है, हम लोग मखसूस नशिस्तों के अहल हैं, हमें मखसूस नशिस्तें जो है वो दे दी जाए, लेकिन ये लोग नहीं देते। तो ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। मजीद जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखते रहिए लाज न्यूज़। थैंक यू। अस्सलाम।